जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी विशेष सर की क्लास में आपका स्वागत है। जितने स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग का टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गिनती। कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, खास तौर से यूपीएसआई 2021 की दरोगा की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मेरे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई, आपका इसमें पूछेगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। भाई स्क्वायर क्या होता है? जिसकी मेरे पास चारों की चारों भुजाएं बराबर हो वो आपका स्क्वायर कहलाता है। इसे काउंट करने का तरीका क्या है? अगर आपसे स्क्वायर या वर्ग पूछा गया है उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इन पे आप नंबर डाल लीजिए और नंबर डालने के बाद इसका स्क्वायर कर लीजिए। भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका 14 आ रहा है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होती। जब हमारे पास स्क्वायर या ट्राइंगल को एक क्वेश्चन करके बनाता है, मैं आपको इसकी काउंट करने का तरीका भी बताता हूँ। मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद मेरे पास आएगा ये मेरे पास 10। 10 के बाद मेरे पास आएगा 11। 11 के बाद मेरे पास आया 12। 12 के बाद मेरे पास आया 13 और एक बड़ा वाला। काउंट करने का मेरे को तरीका भी आपको बता दिया और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए इसका एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है भाई ये क्वेश्चन आया। इसमें भी आपसे पूछा है भाई स्क्वायर यानी कि आपके वर्ग कितने हैं। मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन बड़ा आता है तो उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखिए। इन पर नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद आपको उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उन्हें आपको सबको जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जितने भी स्क्वायर के यानी कि वर्ग के इस शेप में क्वेश्चन आएंगे सब में शॉर्ट ट्रिक आपकी यही लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई नेक्स्ट आएगा मेरे पास त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ट्राइंगल को काउंट करने का तरीका क्या है मैं आपको इसके सारे के सारे स्टेप बताता हूँ। भाई मेरे पास यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है, ये तो एक ही त्रिभुज है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, इसमें मेरे पास कितने त्रिभुज हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट दे रखा है भाई मेरे पास इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर आप देखेंगे काउंट करने का मेरे पास तरीका पता है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये तो सिंपल है, एक ही है। इसको अगर आप देखेंगे मेरे पास 1 2 यानी कि मेरे पास एक ये आया, एक ये आया और एक बड़ा वाला। अगर आप देखेंगे तो 3 आ गया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपने काउंट कर लिया। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें ट्रिक अप्लाई क्या होती है, इस पर आप नंबर डाल लो। नंबर डालने के बाद आप जोड़ दो तो आपका आंसर करेक्ट दिखाएगा। इस पर भी आप नंबर डाल दो। नंबर डालने के बाद आप इन्हें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर करेक्ट दिखाएगा। एक थोड़ा सा इससे मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। भाई ट्राइंगल में आपका क्वेश्चन मेरे पास ये आया और इसमें आपसे पूछेगा कितने त्रिभुज हैं, यानी कि कितने त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल हैं। मैंने आपको बताया काउंट करने का तरीका भी पता होना चाहिए और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो चीज़ भी पता होना चाहिए। आपने करा क्या, आपने इन पर नंबर डाले। नंबर डालने के बाद सबको जोड़ लीजिए। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका कितना दिखा रहा है ये आपका आंसर हो गया। ट्राइंगल में आकृति इस शेप में अगर आती है तो आपको काउंट कर कर जोड़ देना है, आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। भाई आगे मेरे पास स्टेप दे रखा है ट्राइंगल में ही। भाई आकृति आपकी इस शेप में बनी है और आपसे पूछ ले इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं यानी कि कितने ट्राइंगल हैं। भाई आपसे इसमें त्रिभुज पूछा है। अगर आकृति इस शेप में बनी हो या आकृति ऐसे बनी हो, भाई आपसे इसमें अगर आपसे ट्राइंगल पूछ ले तो आपसे कैसे काउंट करना है। मैंने आपको बताया ट्राइंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो, सबको काउंट करने का तरीका अलग अलग है। इन पे आप नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद जो बड़ा नंबर है उसका दुगना कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में हमारा ये रिपीट भी हुआ है। एसएससी सीजीएल का और सीजीएल वाला कंपटीशन में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी में भी हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें पूछा गया था कितने त्रिभुज है यानी कितने ट्राइंगल है। आपको करना क्या है, भाई नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद जो बड़ा नंबर है आपको उसका दुगना कर देना, आपका करेक्ट आंसर। आकृति अगर इस शेप में बनी है तो काउंट करके जो बड़ा नंबर है उसका डबल कर देंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए इसका आगे का स्टेप देखते हैं ट्राइंगल का ही।
आगे मेरे पास स्टेप दे रखा है भाई, आकृति अगर आपकी इस शेप में बनी है, इसमें भी आपसे त्रिभुज ही पूछा है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। अगर आकृति आपकी इस शेप में बनी है और आपसे पूछ ले इसमें कितने त्रिभुज हैं, मैंने आपको बताया इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इस पे आप नंबर डाल दीजिए और नंबर डालने के बाद जो आपका बड़ा नंबर है उसका दुगना कीजिए और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। आपके माइंड में ये आ रहा होगा ये 5 कहाँ से आया। अगर आकृति इस शेप में बनी है, नंबर डालने के बाद दुगना कीजिए, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। भाई आकृति मेरे पास फिर इस टाइप से आई, इसमें मेरे पास बॉक्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई और आपसे इसमें फिर यही पूछा है कितने त्रिभुज हैं। भाई आपसे इसमें त्रिभुज पूछा है, आकृति ये थोड़ी सी छोटी थी, ये थोड़ी सी बड़ी आ गई। अगर आप देखेंगे मैंने आपको इसका फंडा बताया, भाई आप इस पर नंबर डालो और नंबर डालने के बाद जो बड़ा नंबर है उसका आप दुगना कर दो और मैंने बताया दुगना करके उसमें से आप 5 माइनस कर दें और माइनस करेंगे तो आपका 27 इसका आंसर आएगा। आकृति अगर इस शेप में बनी है उन पर आप नंबर डालिए, नंबर डालने के बाद दुगना कीजिए, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, आपकी त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई स्टार। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपका भी फरवरी का एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं यानी कि ट्रायंगल हैं, इसे काउंट करने का तरीका क्या है। इस पर आप नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद जो बड़ा नंबर है उसका दुगना कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन इसी का एक दूसरा भी पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्टार टाइप का। इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, इसे काउंट करने का तरीका क्या है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये आपका बड़ा वाला, एक ये आपका बड़ा वाला, यानी कि हमारे पास 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका एक पार्ट ये आया, दूसरा पार्ट इसका ये आया। चलिए आगे का देखते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे। भाई आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अगर आपसे पूछ ले कितने त्रिभुज हैं, मैंने आपको बताया ट्रायंगल स्क्वायर को ऐड करके आपका एक क्वेश्चन बनाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम टफ होते जाएंगे। अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया था सिंपल इस वाले डायग्राम में आपके 8 हैं, यानी कि इस वाले में 8 होंगे, इस वाले में 8 होंगे। अगर आप देखेंगे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी कि 8 तो आपका 16 हो गया। और जो पॉइंट इसे जोड़ रहा है, जोड़ने के बाद यानी कि 1 और 2 यानी कि हमारे पास इसमें आएंगे 18। मेरे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, बॉक्सों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाकर देखता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, मैंने इसमें करा क्या, बॉक्सों की थोड़ी संख्या बढ़ा दी और इसमें आपसे फिर पूछ रहा है यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें आपके 8 आएंगे, इसमें भी आपके 8 हैं, इसमें भी आपके 8 हैं। अगर आप देखेंगे 8 तियाँ मेरे पास 24 तो ये आया। मैंने आपसे बोला जो पॉइंट को जोड़ रहा है, यानी कि एक पॉइंट ये, 2 3 4। अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे 4, इसमें अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आपका 28 इसका आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास रीजनिंग का, काउंटिंग ऑफ फिगर का, यानी कि आकृतियों को गिनने का मैंने आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इसके कुछ टॉपिक यानी कि क्वेश्चन को और हार्ड करके लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।